हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। हम लोग कक्षा 10 की पोएम नंबर 6 अमांडा को पढ़ लिया है। अब इसके जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेंजा यानी पैसेज और जो आधारित क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला स्टेंजा है, इसके पहले आप आपको बताया गया था। एक बार जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और क्या है। माँ अपनी बच्ची को समझा रही है, सुझाव दे रही है कि डोंट डोंट का मतलब क्या है। डू नॉट, डोंट बाइट। बाइट मीन्स होता है दांत से काटना। योर अपने नेल्स नाखून। कमांडर माँ कह रही अपनी बच्ची को सुझाव दे रही है, बच्ची छोटी है। माँ उसको सुझाव देती है, क्या कहती है? अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। फिर कहती है कि डू नॉट हंच, मत झुकाओ। डू नॉट हंच, मत झुकाओ योर शोल्डर्स, अपने कंधों को। अमांडा अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। फिर कहती है, फिर माँ कहती है तीसरी लाइन में कि स्टॉप, रोक दो, बंद कर दो। दैट, उस स्लाउचिंग का मतलब झुक कर बैठना हो। एक और इसका भाव दिया जाता है कि लेजी। लेजीनेस क्या होता है? आलसी, सुस्त। तो स्लाउचिंग का मतलब सुस्त से भी है, वो ध्यान देंगे। स्टॉप, रोक दो। दैट, उस स्लाउचिंग, उस झुक कर बैठने को रोक दो। झुक कर बैठना यहाँ भाव किसका है? आलसी से, यानी आलसी की तरह मत बैठो। स्टॉप, रोक दो, छोड़ दो। दैट माने उस स्लाउचिंग का मतलब झुक कर बैठना या निजी ढंग से जो बैठती है उसमें बैठना छोड़ दो, या झुक कर बैठना छोड़ दो। एंड सिट अप, और बैठो स्ट्रेट। और कैसे बैठो? सीधा बैठो। तो बात क्लियर हो रहा है। एक बार इसको पढ़ाया भी गया था आपको, फिर बता दिया गया। अब प्रश्न पूछ रहा है पहला कि इज अमांडा डिस्टर्ब्ड। सहायक क्रिया पहले लग गई और आपको बताया गया किसी भी टेंस में, किसी भी वाक्य में जब सहायक क्रिया पहले होगी, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। और ये सहायक क्रिया जब पहले लग जाती है तो उसका अर्थ क्या देते हैं मीनिंग में? क्या? सहायक क्रिया पहले लग गई, क्या लगाएंगे? क्या? तो क्या कहते हैं? इज अमांडा डिस्टर्ब्ड। क्या अमांडा डिस्टर्ब माने परेशान। इज है, इसी इज से हमने क्या का भी अर्थ लिया और इसी से हमने किसका अर्थ ले लिया? है। इज अमांडा डिस्टर्ब्ड, क्या अमांडा डिस्टर्ब है यानी परेशान है। विच में से, हर में से अपने इधर्स, बड़े बड़े। क्या अमांडा डिस्टर्ब है यानी इज अमांडा डिस्टर्ब, क्या किसकी वजह से क्या लगा रहे हो? इसकी वजह से। तो इज अमांडा डिस्टर्ब, क्या अमांडा परेशान है। विच में से, हर में से अपने इल्डर्स माने बड़े। और इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। इंस्ट्रक्शन में होता क्या है? निर्देश। जो आपकी पोएम दी गई उसमें स्पेशली कहीं माँ का रूल नहीं दिया गया, दिया गया, लेकिन बच्चियों के मामले में जो देख रेख होती है वो माँ की होती है, इसलिए यहाँ लीडर शब्द लगा। माँ शब्द नहीं कहा, क्या कह दी? लीडर। तो बच्चियों का जो ध्यान है उसका माँ उसकी होती है ना, तो इसलिए कहा कि इज अमांडा डिस्टर्ब, क्या अमांडा परेशान है बीच से, और मीन्स अपने लीडर्स माने बड़े बड़े, अपने से बड़ों से। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। और क्या देंगे? क्या अमांडा अपनों से बड़ों, बड़ों के निर्देशों से, बड़ों के निर्देशों से, दिशा निर्देश है ना थे,
कि नाखून मत काटो, नाखून मत चबाओ, है ना, या नाखून दांत से मत काटो, कंधों को मत झुकाओ और मत बैठो, क्या सब निर्देश है। तो क्या वो अपने बड़े लोगों के निर्देशों से परेशान थी? परेशान थी वो? Is Amanda disturbed with his say her means अपने elders instructions? elders लिखा है, क्या लिखा है? elders, ये post office होना चाहिए, post office यहाँ होना चाहिए। Is Amanda disturbed, क्या अमांडा परेशान है से हर means अपने, चूंकि इसमें यस लगा दिया है ऑलरेडी, ऐसा ना पहले से elders है पहले से, इसलिए इसके ए पोस्ट ऑफ एस में केवल एस, ए पोस्ट ऑफ का चिन्ह देते होने से नहीं लगाते, ध्यान रखिए। समझ रहे बात हम क्या कर रहे हैं? ए पोस्ट ऑफ के बाद एस लगाते हैं, जैसे राम से, जैसे लिखते हो आप राम से, मतलब राम, राम लिख करके ए पोस्ट ऑफ किसका चिन्ह है? ए पोस्ट ऑफ, उसके बाद एस लगाते हैं, मतलब राम का, राम की, तो राम लिख के पोस्ट ऑफ एस लगाया, लेकिन एल्डर्स को वचन है, इसमें एस ऑलरेडी है, इसलिए पास्ट स्टॉप के बाद ऐसे जैसे ना पहले से, इसलिए पास्ट स्टॉप के बाद इसमें ऐसा लगा है, लेकिन इसमें तो ध्यान देंगे। इज अमांडा डिस्टर्ब्ड, क्या अमांडा परेशान है? विच में से हर मींस अपने एल्डर्स माने बड़े, और इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या अमांडा अपने बड़े लोगों के निर्देशों से परेशान है? आप बताओ परेशान है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? एस, हाँ एस, हाँ क्या जवाब लिखेंगे भाई? एस मतलब हाँ, इसे कम चल जाएगा केवल एस, हाँ, इसके बाद तब इसमें जोड़ लेंगे आपने सारी चीजें इसी में से, एस हाँ, क्या लिखेंगे? अमांडा, क्या लिखेंगे भाई? अमांडा इज है कि नहीं? इसमें इज लगा हुआ, इसमें देख लीजिए, तो अमांडा इज डिस्टर्ब्ड, अमांडा इज डिस्टर्ब्ड विद माने से, विच मीन्स से, हर मीन्स अपने, कुछ करना नहीं आपको, उसी को उतार देना है, विच मीन्स से, हर मीन्स अपने एल्डर्स माने बड़े, बड़े कह लीजिए, एल्डर्स बड़ों के, एल्डर्स का मतलब बड़ों के, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या कर देंगे हम? निर्देश, इंस्ट्रक्शंस का मतलब, अब और क्या होगा? क्या एस, हाँ, अमांडा इज डिस्टर्ब्ड, अमांडा परेशान है, इज डिस्टर्ब मतलब परेशान है, विच मीन से, हर मीन्स अपने, एल्डर्स मतलब बड़ों के, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश। तो क्लियर हो गया प्रश्न? क्या प्रश्न हमारे पास कि क्या अमांडा अपने बड़ों के, बड़ों के क्या लगा भाई? एल्डर लिख करके पास्ट ऑफ एस लिखा, क्या लिखा है? पास्ट ऑफ एस। तो क्या अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परेशान है? तो जवाब क्या देंगे? एस, हाँ, अमांडा इज डिस्टर्ब्ड, इसी को देखिए इसी में से लिया गया है, और इसके बाद भी जो अलग से प्रश्न आपको क्लोज में मिलेंगे, उनके भी जवाब आपको इसी सिस्टम में लिखने हैं, तो ध्यान देंगे। अमांडा इज डिस्टर्ब्ड, देखिए लिख रहे हैं, अमांडा इज डिस्टर्ब्ड विच मींस से, और इससे सारी चीजें क्या कर दी गई? जवाब दी गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, करा है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, बताया गया आपको यहाँ, करा है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार, अमांडा शुड सिट अप, अमांडा को बैठना चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है? शुड जो होता है चाहिए के अर्थ में लिया जाता है। तो पूछ रहा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग में क्या है? एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देशों के अनुसार,
अमांडा शुड सिट अप, अमांडा को बैठना चाहिए, अमांडा को बैठना चाहिए, बता रहा है कि अमांडा को बैठना चाहिए, दो विकल्प बता दिया। स्ट्रेट सीधा बैठना चाहिए, ये लर्निंग लिखा हुआ है, गलती है, ये लीनिंग शब्द है, बुक में आपको देखिएगा, ये बुक में जो शब्द लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट है, उसको चेक कर लीजिएगा, वो लीनिंग शब्द है, लर्निंग शब्द नहीं है, बुक में मिसप्रिंट है। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शन मीन्स तो निर्देशों के अनुसार अमांडा शुड सिट अप, अमांडा को बैठना, कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट या लीनिंग, स्ट्रेट का मतलब सीधा, लीनिंग माने झुकना, तो कैसे बैठना चाहिए, तो क्या जवाब आपका होगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट लिख दें हम, स्ट्रेट की स्पेलिंग बता दें, स्ट्रेट कैसे बैठना चाहिए उसको, तो ये स्ट्रेट सीधा है, तो जवाब में हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा है। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब भाई निर्देशों के अनुसार, व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, अमांडा को क्या नहीं काटना चाहिए, कि व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, बाइट में सोता है दांत से, तो क्या कह रहे भाई, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का मतलब तो निर्देशों के अनुसार, व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, अमांडा को क्या नहीं काटना चाहिए, क्या लिखेंगे भाई, अगर हम सिर्फ नेक्स्ट लिख देते तो भी जवाब हमारा हो जाता, लेकिन बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो प्रोस के आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो कैसे प्रश्नों में से लिखते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम तो चर्चा कर लिया करें। तो क्या नहीं काटना चाहिए उसको, कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार, व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, अमांडा शुड बने, शुड मींस व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, बाइट में दांत से काटना, यानी अमांडा को दांत से क्या नहीं काटना चाहिए, तो क्या काटने की बात हो रही है, तो आंसर देखिए, आंसर कैसे लिखेंगे इसका, जवाब बता दिया कि आधे प्रश्नों का जो जवाब है, आधा जो जवाब है आपको प्रश्नों से मिल जाया करता है, लिख देंगे इसी को, देखिएगा क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का मतलब जी निर्देशों के अनुसार, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों के अनुसार, अमांडा, अमांडा, अमांडा नाम है भाई, एक बच्ची का नाम है, अमांडा शुड नॉट बाइट, शुड नॉट बाइट, अमांडा को नहीं काटना चाहिए, यानी अमांडा को दांत से नहीं काटना चाहिए, क्या जी, अरे नेल्स ना, कोई दिक्कत है, तो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यार मतलब समझिए कि यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रोज में भी जाओगे, जो आपके गद्य के लेसन है, ये तो हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं, आप रोज में भी जाओगे तो प्रश्न दिया होंगे, उसका आंसर लिखना होगा आपको, आंसर कैसे लिखते हैं इसको ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, निर्देश कौन निर्देश दे रहा है, मान निर्देश दे रही है, या कल उसके बड़े लोग दे रहे उसको निर्देश, किसको निर्देश दिया जा रहा है, कमांडर, किसके द्वारा, उसके बड़ों के, इसलिए इसकी चर्चा इसमें किया है, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों के अनुसार, व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, व्हाट माने क्या, शुड माने चाहिए, अमांडा को नॉट काटना, बाइट काटना, अमांडा को क्या नहीं करना चाहिए, तो जवाब क्या दिया आपने, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार, अमांडा शुड नॉट बाइट, अमांडा को नहीं काटना चाहिए, क्या, और मेंस अमांडा को
अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। अगला प्रश्न इसका लास्ट प्रश्न है, तो इंस्ट्रक्शंस यानी इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, द इंस्ट्रक्शंस टू अमांडा इज नॉट, the instructions to Amanda is not fixed. क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देश हो टू अमांडा, अमांडा के लिए निर्देश। देखिएगा, दो इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश टू अमांडा, अमांडा के लिए निर्देश इज है, इज मीन्स नॉट सिट, न बैठने। अमांडा को किस तरह से न बैठने का निर्देश है, किस तरह से न बैठने का निर्देश है, झुककर स्लाउचिंग ना। हाँ जी, उसी की बात हो रही है। तो इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश टू अमांडा, यानी अमांडा के लिए, उसका मतलब के लिए, अमांडा के लिए निर्देश इज है, नॉट सिट, न बैठ, यानी अमांडा के लिए किस तरह से न बैठने का निर्देश है। तो स्लाउचिंग शब्द एक आया था, यहाँ आया था स्लाउचिंग, बोलो मेरी, तो लिख दिया गया यही। स्लाउचिंग का मतलब क्या है, कर बैठ। देखिएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें सर्च कर देते हैं तो स्लाउचिंग हम दे सकते हैं केवल। स्लाउचिंग मतलब क्या, चुप कर बैठना, सुस्ती से बैठना। आप जवाब दे सकते हैं इसका, क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, द इंस्ट्रक्शंस टू अमांडा, मतलब अमांडा के लिए निर्देश इज है, नॉट टू, इज नॉट सिट, नॉट सीट स्लाउचिंग। कैसे लिख देंगे, स्लाउच, स्लाउचिंग वर्ड आपको इस्तेमाल किया गया, उसको आप लिख दीजिए। स्लाउचिंग की स्पेलिंग क्या है, SLOUCHI। ये स्लाउचिंग शब्द बोलने के लिए आप सिर्फ स्लाउचिंग लिख देंगे तो भी आपका जवाब होगा, लेकिन पूरी बात लिख दे तो और अच्छी बात होगी। तो क्या कहा, तो इंस्ट्रक्शंस या निर्देश टू अमांडा, अमांडा के लिए, अमांडा के लिए निर्देश इज है, नॉट सिट, न बैठने का, यानी अमांडा को किस तरह से न बैठने का निर्देश है, किस तरह से न बैठने का निर्देश है। दो इंस्ट्रक्शंस निर्देश टू अमांडा, यानी अमांडा के लिए निर्देश इज है, नॉट सिट स्लाउचिंग, यानी चुप कर न बैठने, चुप कर न बैठने का निर्देश है। यानी अमांडा के लिए निर्देश है, निर्देश इज मीन्स है, किस तरह से न बैठने के लिए, नॉट सिट स्लाउचिंग, चुप कर न बैठने के लिए निर्देश है। तो दिक्कत है, तो नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम लोग सेकंड पैसेज को या सेकंड स्टेंजा को देखेंगे। सेकंड स्टेंजा क्या है, हालांकि इसको पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, देयर इज लैंग्वेज इमरल्ड सी। बता दिया कि इस पैराग्राफ में जो बच्ची है अमांडा, जो बच्ची अमांडा है वो अपनी माँ के निर्देश से परेशान है और सोच रही है, कल्पना कर रही है, काश मैं ऐसी जगह चली जाती जहां कोई रहता, मुझको सुझाव देने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता, मेरे कामों में बाधा डालने वाला कोई बच्ची सोच रही, क्या सोच रही है, कहे कि देयर इज ए लैंग्वेज। देखिए, जो देयर इज है यहाँ पहचान के रूप में है, तो देयर इज का कोई अलग से अर्थ हम नहीं देंगे यहाँ। देयर इज, बच्ची सोच रही है कि काश
बच्ची सोच रही है कि कॉस ए लैंग्विड, एक लैंग्विड में शांत, लैंग्विड का मतलब क्या है? शांत। बच्ची क्या सोच रही है? अमांडा क्या सोच रही है? देयर इज ए लैंग्विड सोच रही है, यहाँ देयर इज का कोई अलग शब्द नहीं दिया जा रहा है। तो बच्ची सोच रही काश ए लैंग्विड, एक शांत इमरल्ड सी, इमरल्ड सी का मतलब हरे रंग का समुद्र। किस रंग का जी? हरे रंग का समुद्र। ये बच्ची कल्पना कर रही है, सोच रही है कि काश एक हरे रंग का समुद्र होता। वेयर, जहां। द सोल, सोल माने अकेली, सोल माने अकेली। इनहैबिटेंट, निवासी, निवासी मतलब जहां रहते हैं, जहां के रहने वाले हो। वेयर, जहां। द सोल, सोल माने अकेली। इनहैबिटेंट मतलब निवासी। इज मी, मैं होती। बच्ची कल्पना कर रही है कि काश एक शांत हरे रंग का समुद्र होता। सुनो हमारी बात। क्या कह रही? कल्पना क्या कर रही है? इसके कोई अलग से आप नहीं लेते। बच्ची कल्पना कर रही है काश ए लैंग्विड, एक शांत हरे रंग का समुद्र होता। वेयर, जहां। वेयर का मतलब क्या है? जहां। वेयर है जहां। द सोल, जहां अकेली। इनहैबिटेंट, निवासी। इज मी, मैं, जहां अकेली निवासी मैं हूं। अरे काश एक शांत हरे रंग का समुद्र होता और उस समुद्र में मैं केवल अकेली निवासी होती, वहां कोई दूसरा नहीं होता। और क्या क्या सोच रही है? ये मरमिड, और सोच रही मैं क्या होती? एक मरमिड होती, मतलब मैं एक जलपरी होती। जलपरी के कल्पना में बताया कि जलपरी हमारी कल्पना में है कि जिसके पूंछ का हिस्सा मछली का होता है और आगे का हिस्सा स्त्री का होता है। तो बच्ची कल्पना कर रही है कि ये मरमिड, मैं क्या होती? मैं एक मरमिड होती, एक जलपरी होती। किसमें रहने वाली? एक मरमिड, एक जलपरी होती, धीरे धीरे ब्लिसफुली, और प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलती। या नीचे से घर से दे देंगे तो धीरे धीरे चलने वाली, प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलने वाली मैं क्या होती? एक जलपरी। तो यहाँ से आप दे देंगे। क्या सोच रही है लास्ट की लाइन में? ब्लिसफुली, प्रसन्नता पूर्वक। ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे चलने वाली मरमिड, जलपरी होती। तो बाकी कन्फर्म हो गया। क्या बच्ची कल्पना कर रही है? काश, काश एक शांत हरे रंग का समुद्र होता जहां अकेली निवासी मैं होती, और करे की प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलने वाली मैं क्या होती? एक जलपरी होती। क्लियर होगी बात? कहाँ रहने वाली जलपरी बनती वो? आइए इसके प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि अमांडा डिड नॉट वांट, अमांडा नहीं चाहती थी। डिड लगा भाई, फर्स्ट में चले गए हम लोग। अमांडा डिड नॉट वांट, अमांडा नहीं चाहती थी फ्रीडम, आजादी। अमांडा आजादी नहीं चाहती थी। फ्रॉम मिस से एल्डर्स, बड़ों के। एल्डर्स का मतलब क्या भाई? बड़ों के। यहाँ हमने आपसे माँ के बारे में बात किया तो इसलिए हम बड़ा शब्द लिख दिया। फ्रॉम एल्डर्स मतलब बड़ों के। यहाँ एल्डर्स लिखा हुआ है इसमें, तो बड़ों के इंस्ट्रक्शंस मतलब। और अगर हम देखें, पूछा है कि जो यह वाक्य दिया गया यह ट्रू है कि फॉल्स है। अमांडा डिड नॉट वांट, हमने तो यही पढ़ा कि अमांडा आजादी चाहती थी। अमांडा क्या चाहती थी? आजादी चाहती थी। ऐसी आजादी चाहती थी जिसमें कोई रोक टोक करने वाला। और ये कह रहा है कि अमांडा आजादी नहीं चाहती। ये तो एक से गड़बड़ हो गया। अमांडा डिड नॉट वांट फ्रीडम, अमांडा आजादी नहीं चाहती थी। अमांडा डिड नॉट वांट, वांट मैंने चाहना, अमांडा नहीं चाहती थी फ्रीडम,
अच्छा, फ्रॉम से लीडर्स इंस्ट्रक्शंस, तो क्या यह सही है? क्या वो आजादी नहीं चाहती थी? चाहती थी ना, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। तो इसमें क्या विकल्प डालोगे आंसर में? ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ठीक है जी, कैसा हो गया? ये फॉल्स हो गया। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ सी? समुद्र का कलर कैसा है? हरे रंग का है। बोलो भाई, किस रंग का है? हरे रंग का है। किस रंग का भी? ग्रीन। तो ग्रीन लगता है तो विकल्प लग जाएगा। अगर विकल्प वाले प्रश्न है और एक प्राय विकल्प वाले ही प्रश्न है तो सिर्फ क्या लिख देंगे? व्हाट इज द कलर ऑफ सी? समुद्र का कलर कैसा है? ग्रीन। तो वर्ड शब्द लैंग्वेज का मतलब क्या है? लैंग्वेज मैंने आपको बताया, लैंग्वेज में साफ बताया। इसको हम पीसफुली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीस। पीस माने शांत, पीसफुल माने शांतिपूर्ण, पीसफुल माने शांति। तो द वर्ड लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज वर्ड का मीनिंग क्या है? मीन्स क्या है? इस मतलब, और द वर्ड लैंग्वेज यानी शब्द लैंग्वेज का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? क्योंकि लैंग्वेज में शांत, पीस माने शांत, लेकिन विकल्प जो दिया हुआ है बुक में उसके हिसाब से बात करेंगे तो क्या है? तो लैंग्वेज शब्द का क्या मीनिंग है? पीसफुल है, यानी शांतिपूर्ण। पीसफुल बोले तो शांतिपूर्ण, शांति। लास्ट प्रश्न है, हु लिव्स? कौन रहती है? हु लिव्स किस प्रश्न में बताएंगे? हु लिव्स मुक्रिया में जुड़ा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हु लिव्स कौन रहती है? इन द सी, समुद्र में। समुद्र में कौन रहती है? जलपरी की जलपरा? कौन रहती है? ऐसा क्या देंगे? मरमेड। स्पेलिंग बता दो भाई। यानी आपसे एक पूछ लिया कि समुद्र में कौन रहती है? हु मीन्स कौन, लिव्स मीन्स रहती है इन द सी। समुद्र में कौन रहती है? कौन रहती है? तो दिक्कत। इसके बाद आते हैं हम लोग स्टेंजा नंबर 3 पर। स्टेंजा 3। अम्मा ने पूछा अमंडा से, डिड यू फिनिश? साहब ने पहले लगे क्या पढ़ेंगे इसको? डिड यू फिनिश? क्या तुमने समाप्त कर लिया? डिड यू फिनिश? साहब ने पहले लगी भाई, डिड लगे तो क्या लगा गया? हिंदी में क्या लगा लेंगे? डिड यू फिनिश? क्या तुमने समाप्त कर लिया? योर होमवर्क, अपना गृह कार्य। अमांडा, माँ ने पूछा अमांडा डिड यू फिनिश? क्या तुमने पूरा कर लिया योर होमवर्क, अपना गृह। माँ ने क्या पूछा? अमांडा डिड यू फिनिश? क्या तुमने समाप्त कर लिया योर होमवर्क, अपना गृह। फिर लाइन में माँ ने क्या पूछा? डिड यू, डिड का मतलब होता है डिडिंग, क्या होता है? माँ ने क्या पूछा? डिड यू, डिड क्या तुमने साफ कर लिया योर, अपना। अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया? पूछती है माँ तीसरे लाइन में, आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि आई टोल्ड, मैंने बताया था, यू, तुम्हें, टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज। अमांडा, माँ अमांडा को संबोधित करती है, कहती है अमांडा मुझको याद है, मुझको ख्याल है कि मैंने तुमसे कोई बात करी। अमांडा, माँ क्या कर रही है?
अमांडा आई थॉट, मैं सोचती हूँ, यानी मुझे ख्याल है, मैं सोचती हूँ मतलब क्या है, हाँ कह रहे कि मुझको ख्याल है कि मैंने तुमको एक बार और कहा था। तो अमांडा आई थॉट, मैं सोचती हूँ या मुझे ख्याल है कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था टू क्लीन योर शूज, अपने जूते, टू क्लीन का मतलब साफ करने के लिए। तो क्लियर हो गई लाइन, तो दिक्कत है, आगे बढ़े हम लोग, आते हैं इसके प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि डिड अमांडास, डिड पहले लग गया, सहायक क्रिया पहले लग जाती तो क्या लगाते हो आप हिंदी में, क्या लगाते हो भाई, क्या लगाते हो, क्या। डिड अमांडास पेरेंट्स, क्या अमांडा के माता पिता, आस्क कहते हैं, हर उससे, टू क्लीन साफ करने के लिए, हर शूज उसके, प्रश्न पूछ रहे भाई, डिड अमांडास पेरेंट्स, क्या अमांडा के माता पिता, आस्क मीन्स क्या, कहे ना जी, डिड लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है तो कहे से कर सकते हैं कि डिड अमांडास पेरेंट्स, क्या अमांडा के, अमांडास का मतलब अमांडा के पेरेंट्स, जब यह कोई भी नाम लिख करके पांच स्टॉप के बाद ऐसे लगा देता है ना, तो वह का के की हो जाता है, ये अमांडा का मतलब अमांडा, क्या अमांडा के माता पिता कहे थे, हर उससे, टू क्लीन साफ करने का, हर शूज कहे थे, क्योंकि माँ ने कहा कि मैंने, मुझको ख्याल है, मैं मुझको, आई थॉट, मैं सोचती हूँ या मुझे ख्याल है कि मैंने तुमसे कहा था क्या करने के लिए, तुमने साफ करने के लिए। पूछ रहा है कि क्या अमांडा के माता पिता या पेरेंट्स आज कहे थे, हर उससे टू क्लीन हर शूज कहे थे, क्या जवाब लिख देंगे, एस, चलिए तो कुछ ट्रू की बात नहीं करूँ भाई यहाँ, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, समझ रहे ना, हमारी बात समझ रहे हैं, बुक में लिखा हुआ इस तरह से, लेकिन प्रश्न जो पूछा उसके हिसाब से जवाब हम देंगे कि अमांडा, क्या अमांडा के माता पिता उसे जूते साफ करने के लिए कहे थे, तो क्या लिखेंगे, एस, हाँ, एस, हाँ, अमांडास, क्या लिखेंगे भाई, इमानदास, इमानदा लिखिए, पोस्ट ऑफिस कर देंगे, इमानदास का मतलब इमानदा के पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स, अब आस्क नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आस्क्ड, क्या लिखेंगे भाई, आस्क्ड, पास्ट है नहीं, इसलिए इस आस्क को क्या लिखेंगे हम, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि केवल एक पोएट्री का मामला नहीं है, आप जब प्रोज में भी आओगे तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ये आस्क है लेकिन लिखा क्या गया, आस्क्ड, आस्क के पे क्या लिख दिया, आस्क्ड, पेरेंट्स आस्क्ड हर, क्या करने के लिए, क्लीन, उतार देंगे सारी चीजें, क्लीन हर शूज, बात आपको समझ में आ रही है। प्रश्न ये था कि डिड अमांडा, क्या अमांडा, क्या पूछा, क्या अमांडा के माता पिता कहे थे, हर उसे क्या करने के लिए, अपने जूते साफ कहे थे कि नहीं कहते, तो जवाब क्या देंगे, एस, हाँ, एस, हाँ का मतलब देंगे, अमांडास पेरेंट्स, अमांडा के माता पिता आस्क्ड कहे थे, हर उससे, तो क्लीन साफ करने के लिए, हर शूज अपने जूते। दूसरा देखिए प्रश्न पर आते हैं, यहाँ तो एक खाली जगह भर दी है, यह खाली जगह से भरना आपको है, डज नॉट लाइक, पसंद नहीं करता, डज किस तरह से लगता है जी, डू डज किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, किसमें लगता है जी, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, कोई डज लगा हुआ है, डज नॉट लाइक पसंद नहीं करती, डज नॉट लाइक
पसंद नहीं करती थी। पेरेंटल कंट्रोल यानी माता पिता के नियंत्रण। पेरेंटल, पेरेंट में होता है माता पिता, पेरेंटल का मतलब क्या है? माता पिता से संबंधित। तो पेरेंट में माता पिता होता है। पेरेंटल कंट्रोल का मतलब क्या है? माता पिता के द्वारा किया गया कंट्रोल। तो क्या वो माता पिता के कंट्रोल को पसंद नहीं करती थी? यहाँ क्या है? डज नॉट लाइक, पसंद नहीं करती थी। क्या नहीं पसंद करती थी? पेरेंटल कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है? नियंत्रण में रखना। यदि माता पिता के कंट्रोल को या माता पिता के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है उसको पसंद नहीं करते थे। कौन? इसका भाई ये मांडा। क्या भर देंगे जी? यहाँ मांडा क्या भरेंगे इसमें? क्या भरेंगे इस खाली जगह में? अमांडा। कौन पसंद नहीं करती थी? अमांडा डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल। अमांडा डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक का मतलब पसंद नहीं करती थी। किसको पसंद नहीं करती थी? माता पिता के द्वारा किए गए उनको पसंद। इस खाली जगह में क्या भरना था आपको? अमांडा भरना। समझ रहे था? जी खाली जगह थी, वो आंसर में आने चले पाएंगे। क्या भर देंगे जी? चलिए आगे आते क्वेश्चन नंबर 3 में। इस अमांडा आस्क्ड टू टीडी हर रूम। फिर सहायक क्रिया पहले आ गई, फिर सहायक क्रिया पहले आ गई। और जब सहायक क्रिया पहले आती तो क्या लगाते हैं हिंदी में? क्या लगाते हैं जी? क्या। इज अमांडा आस्क्ड, क्या अमांडा से कहा गया था? इज अमांडा आस्क्ड, क्या अमांडा से, इज आस्क्ड कहा गया। इज अमांडा आस्क्ड, क्या अमांडा से कहा गया था? टू टीडी साफ करने के लिए और अपने रूम। क्या अमांडा से कहा गया था? इज अमांडा आस्क्ड, क्या अमांडा से कहा गया था टू टीडी साफ करने का हर रूम। क्या लिखेंगे जवाब? एस। हाँ क्या लिखेंगे जी? एस। हाँ अमांडा, अमांडा इज आस्क्ड, इज यहाँ ले सब ले लेंगे, इसलिए बार बार आपसे लिखने का तरीका सीखिए। इज और आस्क्ड एक साथ हो जाएंगे यहाँ। एस हाँ, अमांडा इज आस्क्ड, अमांडा से कहा गया था। एस हाँ, अमांडा इज आस्क्ड, अमांडा से कहा गया था क्या करने के लिए? टू टीडी, टू टीडी मतलब साफ करने के लिए हर अपने, यानी अमांडा को अपने कमरे को साफ करने के लिए कहा गया था। लास्ट प्रश्न है, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, हर पेरेंट्स उसके माता पिता आस्क कहते हैं। समटाइम्स कभी कभी, हर पेरेंट्स उसके माता पिता आस्क कहते हैं। और बीच में गैप दिया हुआ खाली जगह भरना है आपको एक गैप को। टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, हर वर्क अपना कार्य। तो इसमें भरना है कि हर, देयर, आवर, हिज, इनमें से किसको भरा जाए? हिज भरा जाए। अरे बालिका है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए क्या लगता है? हर लगता है जी। समटाइम्स कभी कभी, हर पेरेंट्स उसके माता पिता आस्क कहते हैं। आस्क किसे कहते हैं जी? किसे कहते हैं? हर, उससे किसे कहते हैं? हर, यानी ये कौन सा विकल्प सही होगा? ये सही होगा जी। आंसर में क्या देंगे यहाँ? हर। आंसर में क्या देंगे इसके? यानी आप क्या भरा जाना चाहिए? हर भरा जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, बालिका है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? हर। और वही बालक होता तो इस लगता।
तो समटाइम्स कभी कभी हर पेरेंट्स उसके माता पिता आस्क कहते हैं, और बीच में क्या भरेंगे हर ना जी, आस्क हर उससे कहते हैं टू कंप्लीट हर वर्क, अपना कार्य पूरा करने के लिए। तो क्या भरा जाना चाहिए यहाँ, हर भरा जाना चाहिए। क्लियर हो गया। तो जैसा कि पहले बताया गया पढ़ाते समय आपको कि अमांडा छोटी बच्ची थी, उसको अज्ञानता थी और वो अपनी माँ बाप की बातों को बुरा मान जाती थी, अपने लीडर्स के बड़े बुजुर्गों की बातों को बुरा मान जाती थी। और वो कल्पना कर रही है, सोच रही है आई एम एन आर वन क्या होती, सोच रही आई एम एन आर वन, मैं एक अनाथ होती। यानी वो चाहती है कि माता पिता न रहे, इनका टिकट कट जाए। क्या करिए, आई एम एन आर वन सोच रही है काश मैं क्या होती, मैं एक अनाथ होती। अनाथ किसे कहते हैं, जिसके माता पिता। तो आई एम एन आर वन सोचती है कि काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग घूमने वाली, भटकने वाली। आई एम एन आर वन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं सोच रही काश मैं गलियों में घूमने वाली एक अनाथ होती। क्या सोच रही है, आई एम एन आर वन रोमिंग द स्ट्रीट, सोच रही है कि मैं गलियों में भटकने वाली, घूमने वाली। रोमिंग का मतलब क्या है यहाँ, भटकने वाली, घूमने वाली, भटकने वाली या घूमने वाली क्या होती, एक अनाथ होती। आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ाते समय आपको बताया गया भी कि जैसे छोटे बच्चे हैं, माँ ने अच्छा कपड़ा पहना के भेज दिया और बच्ची गई बाहर और धूल देखा, धूल में अपने पैरों से लगी वो चिन्ह बनाने, जैसा कि प्राय बच्चे क्या करते हैं। वह सोच रही है कि आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती, सात में कोमल डस्ट मतलब धूल, मैं कोमल धूल, अरे धूल लगी तभी ना कुछ बना पाएगी। तो मैं कोमल धूल में क्या करती, पैटर्न मतलब आकृति बनाती। विथ मीन्स से, मेनी मीन्स अनेक, मैं लिखा भाई विद माई है क्या, विद लेग माइस, क्या करें कि आइस पैटर्न मैं आकृति बनाती, साफ डस्ट कोमल, कोमल धूल में मैं क्या करती, आकृति बनाती। बीच में से माई मिस अपने, माई मिस हस्त माने दबे हुए, हालांकि जब पैर को दबा के बनाएंगे धूल में तभी कोई आकृति। तो हस्त माने दबे हुए और बेयर फुट माने नंगे, तो क्या हो जाएगा, करे ये आई पैटर्न मैं आकृति बनाती, इसमें साफ डस्ट कोमल धूल में, बीच में से माई मिस अपने हस्त माने दबे हुए और बेयर फुट माने नंगे। सोच रही है कि मैं अपने दबे हुए नंगे पांवों से, विद माने मैं अपने दबे हुए नंगे पांवों से, नंगे पैरों से, माने से साफ डस्ट पैटर्न, साफ डस्ट यानी कोमल धूल में क्या करती, आकृति बनाती। बच्चे देखते धूल वगैरह बनाने लगते हैं। द साइलेंस, शांति इज गोल्डन, शांति सुनहरी है। अरे शांति किसी लड़की का नाम नहीं भाई, यहाँ लड़की का नाम अमांडा है केवल, शांति कोई लड़की नहीं। शांति क्या है, सुनहरी है। ये परिवेश कह रहा है भाई, वातावरण कह रहा है। द साइलेंस, शांति इज गोल्डन, शांति सुनहरी है या शांति खूबसूरत है। यार गोल्डन का मतलब हम गोल्डन में सोना होता है, और सुनहरी भी कर सकते, खूबसूरत भी कर सकते। द साइलेंस, शांति इज गोल्डन, शांति सुनहरी है। द फ्रीडम, आजादी इज स्वीट,
मधुर है। आजादी कैसी है? मधुर है। अरे कि अगर सोच रही कहाँ से सारी चीजें हो जाती तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती, मैं बिल्कुल आजाद हो जाती। और ये शांति कैसी होती? सुनहरी होती, खूबसूरत होती। द फ्रीडम इज स्वीट। और जो यह स्वतंत्रता होती, आजादी होती मेरी, वो कैसी होती? मधुर होती। इसे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पहला, व्हाट वाज अमांडा विश? व्हाट वाज क्या था? व्हाट वाज क्या था? अमांडा का विश में इच्छा। अमांडा की इच्छा क्या थी? अमांडा की इच्छा क्या थी? अमांडा की इच्छा क्या थी? अरे भाई कभी बनी की बात करते हो, कभी की बात करो, उसकी इच्छा क्या थी? तो क्या लिखेंगे? इसलिए कह रहा हूं ना कि अमांडा की विश, विश मतलब इच्छा। अमांडाज विश, अमांडा की इच्छा वास थी टू बी फ्री। क्या होने की इच्छा थी उसकी? वाह वाह, वो आजादी हो जाएगा। टू बी फ्री, आजाद होने की। इसकी आजाद होने की। क्या लिखा? अमांडाज विश, अमांडा की इच्छा वास थी टू बी फ्री। क्या होने की? फ्री होने की। फ्री मैंने क्या? उसकी इच्छा क्या थी? टू बी फ्री होने की, मतलब आजाद होने की थी। टू बी फ्री यानी आजाद। तो अमांडा की इच्छा वाज विश थी टू बी फ्री माने आजाद होने की। अच्छा अगले प्रश्न नंबर 2 पर, अमांडा इमेजिन्स, अमांडा कल्पना करती है दैट कि शी इज रोमिंग, वह रोमिंग, वो क्या क्या कर रही है? भटक रही है, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, आजादी पूर्वक, इन द किसमें, क्या किसमें वो रोमिंग करना चाह रही थी? मार्केट में कि स्ट्रीट में? स्ट्रीट मतलब एक गली से मतलब है। तो वहां किसकी बात किया? मार्केट में घूमना चाहती थी कि स्ट्रीट में? स्ट्रीट में जी। तो ये लिखा हुआ है कि अमांडा इमेजिन्स, अमांडा कल्पना करती है दैट की शी इज रोमिंग, वो भटक रही है, फ्रीली, स्वतंत्र होकर। फ्री मतलब वो स्वतंत्र होकर भटक रही है इन में किसमें? अब पूछ रहा है कि इन दोनों में से क्या भर दिया जाए? यहाँ क्या भरना चाहिए? आंसर क्या दे दोगे भाई? वो कहाँ भटकना चाहती थी? स्ट्रीट। ऑप्शन में आपके स्टेट्स है, स्टेट लिख दो। तो यहाँ लिखा भी है कि वो कहाँ भटकना चाहती थी? स्टेट। यहाँ मार्केट में कि स्ट्रीट में? स्ट्रीट में। स्ट्रीट दे देंगे आप यहाँ। अगले प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू अमांडा, अमांडा के अनुसार द फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम माने आजादी, फ्रीडम का मतलब जी आजादी। अकॉर्डिंग टू अमांडा, अमांडा के अनुसार द फ्रीडम, आजादी, आजादी कैसी है? मधुर है, सुनहरी है, बेकार है, स्वीट है, मधुर है, गोल्डन, सुनहरी है, यूजलेस, बेकार है, सो खट्टी है। तो आजादी कैसी है? ये फ्रीडम कैसी है? फ्रीडम, फ्रीडम बताया, फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम कैसी है? मधुर है। तो आंसर में क्या भर देंगे हम भाई? स्वीट। कौन सा विकल्प सही है? तो क्या भर देंगे यहाँ? स्वीट यानी मधुर। आजादी कैसी है? स्वीट है, मधुर है। लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? इस कविता का कवि कौन है? कौन भाई? रॉबिन। लिख दिया जाए, स्पेलिंग बता दे। और यहाँ से जोड़ दीजिएगा। हु वाले जो प्रश्न होते हैं ना, हु वाले प्रश्नों में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम पूछता है।
उसका नाम लिख देंगे, हु के नाम पे लिख दिया इसको। ऐसे सारी चीजें जो कि क्यों उतार दी जाती है हु वाले प्रश्नों में। क्या उतारोगे बताओ? इज द पोएट ऑफ द, यह क्वेश्चन आप हटा देंगे फुल स्टॉप। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? तो रॉबिन इज द पोएट ऑफ द, उस तरह से आप टेस्ट सॉन्ग